हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स कंसर्न में, जिसमें हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रदूषण के दूसरे टाइप को, ठीक है, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं जल प्रदूषण के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि जल प्रदूषण कैसे कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है। ठीक है, जल प्रदूषण मुख्य रूप से जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं या जो तरल माध्यम में रहते हैं उनके द्वारा ज्यादा होता है। आजकल के नए युग में प्लास्टिक के द्वारा और केमिकल के द्वारा और मतलब कूड़ा करकट पानी में डालने से जो है जल प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जल प्रदूषण क्या है, उसके स्रोत क्या क्या हैं और उसके स्रोत के आधार क्या क्या हैं और उस जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं, सब हम लोग एक तरफ से देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहले हम लोग का आज का टॉपिक है जल प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण हमारा टॉपिक है जिसे इंग्लिश में वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और जल प्रदूषण का स्रोत क्या क्या है। ठीक है, जल प्रदूषण का स्रोत है नगरीय स्रोत है, औद्योगिक स्रोत है, कृषिगत स्रोत है और अन्य स्रोत भी जल प्रदूषण में भागीदारी देते हैं। जैसे नगरीय प्रदूषण में कौन कौन से स्रोत आते हैं, वो हो गया सीवर हो गया और मल जल, ठीक है, या गंदा पानी। ठीक है, औद्योगिक जो प्रदूषण है जल प्रदूषण वो कैसे होता है, वो होता है अवशिष्ट जल और अवशिष्ट जल में मौजूद रसायन के द्वारा। अब उद्योगों में पानी का प्रयोग हो रहा है और उसमें रसायन के माध्यम से तरह तरह के पदार्थ और चीजें बनाई जा रही हैं, तो उसके द्वारा उसमें जो फैक्ट्री जो निकलता है वो अवशिष्ट जो मतलब जो गंदा जल निकलता है उसमें मौजूद रसायन से जल प्रदूषण होता है। ठीक है, अब कृषिगत स्रोत क्या है, उर्वरक है और रसायन। ठीक है, उर्वरक कैसे है, आप उर्वरक अपने खेत में डाल रहे हो, अब खेत में जाएगा उसके बाद फिर आप पानी जब दोगे तो पानी वो धीरे धीरे जो है वो रिस के नीचे जाएगा जमीन में, तो उसके द्वारा भी हमारा जल प्रदूषण होता है। अन्य क्या है, इसमें आता है पेट्रोलियम पदार्थों का फैलाव। ठीक है, और मृतक संस्कार और अम्ल वर्षा। ठीक है, इसका मुख्य क्या है, SO2 के द्वारा अम्ल वर्षा होता है। अब पेट्रोलियम पदार्थों का फैलाव कैसे होता है, अब सभी लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम जो है वो भारत में सबसे मतलब ज्यादा मात्रा में तो पाया नहीं जाता है, तो वो विदेशों से आयात किया जाता है। ठीक है, अब आयात जब करते हैं तो वो बड़े बड़े जहाजों से, शिपों के माध्यम से, बंदरगाहों के माध्यम से, वो समुद्र के माध्यम से होते हुए भारत मतलब अपने देश तक आता है। अब रास्ते में किन्हीं कारणों से किसी जहाज में कोई घटना हो गई और उसका जो वो है मतलब उसमें का जो तेल है वो समुद्र में फैल गया, तो वो भी जल प्रदूषण का कारण है। दूसरा हमारा है मृतक संस्कार। अब लोग मृतक संस्कार करते हैं, जैसे दहन संस्कार होता है, उसमें लकड़ी पर रख के जला दिया जाता है, और कुछ लोग होते हैं 100 को डायरेक्ट नदी में बहा देते हैं। ठीक है, मृतक संस्कार के बाद भी जो वो मतलब दहन संस्कार होता है, जलाने के बाद जो राख रहता है वो भी नदी में प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से भी मतलब जो जल है वो प्रदूषित होता है। ठीक है, और अम्ल वर्षा जो है, अब हमारे देश में जो तेल रिफाइनरी कंपनियां हैं, जैसे मथुरा वाला जो प्लांट है जिसकी वजह से जो हमारा ताजमहल है वो पीला पड़ते जा रहा है। ठीक है, तो जो तेल रिफाइनरियां हैं वहां से जो धुआं निकल रहा है और वहां से जो वेस्ट मतलब गंदा पानी जो निकल रहा है वो भी नदी में डायरेक्ट छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से जल प्रदूषित होता है। ठीक है, अब जल प्रदूषण के जो आधार हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, एक नदियों का प्रदूषण है, दूसरा झील या तालाब का है, तीसरा सागरीय प्रदूषण है, चौथा भूमिगत प्रदूषण है। अब नदियों का प्रदूषण के बारे में हम यहाँ आपको बता चुके हैं कि नदियों में कैसे प्रदूषण होता है, दहन संस्कार के माध्यम से, और लोग डायरेक्ट शव को प्रवाहित कर देते हैं या गंदा पानी सीवर का पानी डायरेक्ट छोड़ देते हैं तो नदी मिलता है और नदी को मतलब प्रदूषित कर देता है। अब झील या तालाब जो है, अब झील या तालाब जो होता है गाँव के नजदीक होता है, वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पे मतलब क्या है, गाय भैंस आदि को नहलाने वहलाने से भी हो जाता है। ठीक है, सागरीय प्रदूषण है, आपको बताए हैं पेट्रोलियम पदार्थ या जो पेट्रोलियम आता है विदेशों से, अगर रिसाव हो गया तो वो प्रदूषित कर देता है। अब भूमिगत जो है, इसमें कृषि उर्वरक और रसायन जो है उनके माध्यम से, और जो पृथ्वी पर जो मतलब तरह तरह के पदार्थ उपयोग में किए जाने से प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया,
और ग्रीस तेल ये सब जो हो गया, ये अगर पानी में आप मतलब पहुंचता है तो ये पानी प्रदूषित कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं जल प्रदूषण के कारण प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे जापान में पारा जो धातु है या तत्व है उसकी अधिकता के कारण वहाँ पे यही माता रूप पाएगा। ठीक है, अब बंगाल जो है भारत में, वहाँ पे आर्सेनिक की अधिकता होने से वहाँ पे ब्लैकफुट रोग हो गया। ठीक है, और फ्लोराइड की अधिकता के कारण फ्लोराइसिस रोग हो जाता है। ये सब जल प्रदूषण के कारण होते हैं। कैडमियम की अधिकता होने के कारण इथाई टाइप रोग हो गया। और अन्य रोग कौन कौन से होते हैं जल प्रदूषण से? टाइफाइड होता है, पेचिस होता है, पीलिया होता है, और नाइट्रेट एक तत्व होता है। ठीक है, यौगिक है ये, हाइड्रोजन और नाइट्रेट का मिक्सर है। ठीक है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जिससे मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो शरीर है वो नीला पड़ने लगता है। ठीक है, और कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं जो जल प्रदूषण से रिलेटेड है या जल से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें हम लोग पहले देख लेते हैं गंगा नदी के बारे में। ठीक है, गंगा नदी के पानी जो है जीवाणु भोजी पाए जाते हैं, जब बैक्टीरियोफेज। अब सभी लोग सुने होंगे कि गंगा नदी का पानी सबसे शुद्ध होता है। वो क्या है, पापों का नाश करता है, रोगों का नाश करता है। क्यों करता है? उसमें बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण उसका पानी खुद शुद्ध होता रहता है। ठीक है, 2014 में नमामि गंगे परियोजना नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, और गंगा की सफाई को बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। जो हमारा जल होता है उसका पीएच मान जो होता है 6.5 मतलब 6.5 से लेके 8 तक होता है। ठीक है, लेकिन जो पीने लायक जल होता है उसका मान होता है 7 से थोड़ा ज्यादा, मतलब क्षार जल जो है, क्षार भी कह सकते हैं और उदासीन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो एक बोला जाता है जल के बारे में कि बीओडी क्या होता है, बीओडी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, मतलब जो जल में रहने वाले जो जीव हैं या जो बैक्टीरिया हैं या फिर जीवाणु हैं, उनके लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा है वही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ठीक है, दूसरा बात आता है सीओडी क्या है, तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब देखते हैं कि जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि जो जल प्रदूषण के जो प्रमुख कारण जैसे हैं, अब उनको पहले रोका जाए। ठीक है, तो हमारा सर्व प्रमुख कारण क्या है जल प्रदूषण को कम करने का? जो शहर है उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। जैसे शहरों में नालियों के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से जो सीवर होते हैं उनके माध्यम से पानी को नदी तक ले जाया जाता है। डायरेक्ट गंदा पानी वहां पहुंच जाता है, लेकिन इसके लिए क्या किया जाए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब जो गंदा पानी है उसको पहले एक जगह ले जाया जाए, वहां उसको साफ किया जाए, वहां से जो गंदगी है उसको अलग किया जाए और साफ पानी को फिर नदी में पहुंचाया जाए या फिर से यूज करने के लिए वापस सप्लाई में भेज दिया जाए। ठीक है, ये हो गया। और हमारे भारत की सबसे प्रदूषित नदियां कौन सी है? प्रदूषित नदियां कौन सी है? दामोदर है, पेरियार है, यमुना है। ठीक है, पेरियार केरल में है, यमुना जो है आपका कानपुर में। ठीक है, और एक चीज और देख लेते हैं, ये जो गंगा प्राधिकरण है, गंगा सफाई वाला जो बात है, इसकी स्थापना जो हमारी हुई है 1985 में। ठीक है, और जब जल में प्रदूषण हो जाता है तो उसकी सूचना कैसे पता चलती है कि ये जल प्रदूषित हो गया है या जल प्रदूषण की मात्रा इसमें बढ़ गई या जल में प्रदूषण की मात्रा ज्यादा है, तो उसको पहचानने का सर्व प्रमुख कारण यही, मतलब कैसे पता करेंगे? जब जल में आपको शैवाल की मात्रा अधिक दिखने लगे तो समझ जाइए कि वो पानी प्रदूषित हो चुका है। ठीक है, तो उसको जल प्रदूषण कहा जाता है। शैवाल की मात्रा जल प्रदूषण के सूचक जो है तो शैवाल बोला जाता है। ठीक है, और जो इसको रोकने के मतलब तरह तरह के तरीके हैं। जैसे अब जो सीवर है उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए, अवशिष्ट रसायन और जल जो औद्योगिक से निकल रहे हैं उनको आप पहले जगह ले जाइए, स्टोर करिए, वहां से रसायनों को अलग करिए, पानी को फिर से भेज दीजिए। उर्वरक है, उर्वरक की मात्रा को कम कर दीजिए। पेट्रोलियम पदार्थों का जो है आप उसको लेके आने के लिए और सेफ व्यवस्था कीजिए कि आप वहां पर रिसाव की कोई संभावना ही नहीं रहे। और कुछ ऐसे मतलब वो
इन्वेंशन किए, आविष्कार किए गए हैं, जो कि मतलब समुद्र में जो अगर तेल का रिसाव हो जा रहा है तो उनको अगर वहां पे छोड़ दिया जा रहा है तो वो तेल को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और जल प्रदूषण को कम कर देते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। और जो अम्ल वर्षा वाला मैटर है, इसके लिए जो फिल्टर होते हैं उनका प्रयोग किया जाए। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं कि जल प्रदूषण किन किन कारणों से होता है और इसके स्रोत कौन कौन से हैं और इनको कैसे दूर किया जा सकता है, इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही देखेंगे। आप लोग बस मेरा सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।